तुभ्यं नमः सकलमङ्गलकारकाय। तुभ्यं नमः सकलनिवृत्तिदायकाय। तुभ्यं नमः सकलकर्म विनाशकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। तुभ्यं नमः सकलतत्त्व निरूपकाय। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, आप सभी जानते हैं कि हर बीज के अंदर वृक्ष बनने की, पेड़ बनने की योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति छुपी हुई है। लेकिन शक्ति और सामर्थ्य होने के बावजूद भी हर बीज पेड़ नहीं बन पाता। आज भी सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे बीज पड़े होंगे जिनमें पेड़ बनने की, वृक्ष बनने की शक्ति है, सामर्थ्य है, योग्यता भी है, लेकिन फिर भी वो पेड़ नहीं बन पाए। बीज के बीज रूप में ही वो रह गए। इसका कारण कि जिस बीज को उचित माली मिल गया, किसान मिल गया, अच्छी खाद मिल गई, समय पर पानी मिल गया, अनुकूल हवा और प्रकाश यानी वातावरण मिल गया, वही बीज वृक्ष बन पाया। ठीक इसी तरह से इस जीवात्मा के अंदर भी हर आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति, सामर्थ्य छुपा हुआ है। या दूसरे शब्दों में यूं कह दूं कि हर आत्मा परमात्मा है, लेकिन वो परमात्मा रूप हर एक का प्रकट नहीं हुआ। जिन्हें उचित निमित्त मिल गया, देव गुरु धर्म का सहारा मिल गया, जिन्हें जीवन में सतगुरु की प्राप्ति हो गई, समागम हो गया, सही राह मिल गई, मार्गदर्शन करने वाला कोई मिल गया, तो ऐसी आत्मा ने अपने सामर्थ्य को, अपनी शक्ति को जगाया और अपने छुपे हुए रूप को प्रकट किया। और जब तक सही निमित्त ना मिले, हमारी भीतर में रही हुई शक्ति जागृत नहीं होती। समता षोडशी, जिसकी चर्चा पिछले बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं, और ये समता षोडशी भी एक ऐसा निमित्त है कि इस निमित्त के सहारे से हम स्वयं की शक्ति को जगा सकते हैं, हम अपने सामर्थ्य को समझ सकते हैं, और शक्ति और सामर्थ्य को जगाते हुए हम आत्मा से परमात्मा बनने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आवश्यकता है कि समता षोडशी को हम अपने साथ जोड़ें, इसको समझें। चौथी गाथा चल रही है और इस चौथी गाथा की बहुत सारी चर्चा आप लोगों ने सुनी। इस चौथी गाथा के अंदर कहा गया है, इष्ट अनिष्ट न कोई
जग में, मात्र ज्ञान के ज्ञेय अहो। हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो निरपेक्ष करो निज अनुभव। पहली लाइन की चर्चा आपने सुन ली कि सारे जो भी पदार्थ दिखने में आ रहे हैं वे सिर्फ ज्ञान के ज्ञेय हैं, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। बस जो पदार्थ जिसका जैसा स्वभाव है वो अपने स्वभाव में है, लेकिन इंसान के भीतर में, जीव के भीतर में रहे हुए राग द्वेष रूपी भाव जो है, यही इष्ट और अनिष्ट की कल्पना करके हर वस्तु या व्यक्ति या परिस्थिति के ऊपर अच्छे बुरे का लेबल लगा देती है। ज्ञानी कहते हैं कि जब तक निरपेक्षता नहीं जागेगी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि अगर निज की शक्ति को जानना है, अपने सामर्थ्य को जगाना है, तो निरपेक्ष बनना होगा। व्यवहारिक जीवन के अंदर व्यक्ति कहता है कि बिना अपेक्षाओं के कैसे जिया जाता है। बिना अपेक्षा के व्यक्ति जी नहीं सकता। सबको एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार की अपेक्षा रहती है, लेकिन इस सांसारिक व्यवहारिक जीवन के अंदर भी आप देखो कि जहां अपेक्षाएं बढ़ी और उस अपेक्षा की जरा सी भी उपेक्षा हो गई तो व्यक्ति क्रोधित हो सकता है, दुखी हो सकता है, परेशान हो सकता है। यानी अपेक्षा की उपेक्षा हमारे कषायों के जागरण में कारण बन सकती है। और अपेक्षाओं को कम किया जाए तो फिर कोई भी व्यक्ति के आनंद को, उसकी चैन को, उसकी शांति को कोई छीन नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। और अक्सर होता यह है कि व्यक्ति की दूसरों से अपेक्षा रहती है। जैसे माता पिता सोचते हैं कि मेरा बच्चा हमेशा ही उसकी फर्स्ट रैंक आए, पढ़ने में बहुत अच्छा हो। हरेक से, सिर्फ बच्चे से नहीं, दुनिया के अंदर आप देखो, रिश्ते में देख लो, अपने सर्कल में देख लो, हरेक को एक दूसरे से अपेक्षा रहती है। और जरूरी नहीं होता कि अपेक्षा हमेशा पूरी हो जाए। और जहां अपेक्षा की उपेक्षा हुई कि व्यक्ति दुखी हो जाता है, उसका सुकून गायब हो जाता है। अध्यात्म जीवन में तो बिल्कुल निरपेक्ष होने की बात कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ हम व्यवहारिक जीवन में भी देखें कि अपेक्षाओं को, एक दूसरे के प्रति जो एक्सपेक्टेशन का भाव रहता है उसको थोड़ा सा घटाएं। अगर उसको हमने कम किया तो बहुत आनंद का अनुभव होगा। अगर किसी ने आपका कोई काम कर दिया तो उसको धन्यवाद दीजिए, और अगर नहीं किया तो नाराज होने की आवश्यकता नहीं है। यानी अपेक्षाओं को समेटने का प्रयास जो लोग कर लेते हैं, सचमुच उनके आनंद को कोई कम नहीं कर सकता। एक बात याद रखें, एक सूत्र को याद रखें कि अपेक्षाएं हमेशा ही इंसान के आनंद को कम कर देती है। इसलिए अपेक्षाओं को हम स्वयं समझपूर्वक कम करें। और इस चौथी गाथा के अंदर कह रहे हैं कि हो निरपेक्ष करो निज अनुभव। अगर कोई व्यक्ति भौतिक लक्ष्य को भी पाना चाहता है तो उसे जीवन में छोटी मोटी बातों को इग्नोर करते हुए
अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होता है। अगर वो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, उसने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए अगर वह छोटी छोटी बातों के अंदर अटकता रहे, उलझता रहे, तो वो कभी भी कामयाबी को हासिल नहीं कर सकता। उसे अपने आसपास के वातावरण को, सिचुएशन को, परिस्थिति को इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। और जब निज का अनुभव करना हो, देखिए व्यवहारिक कोई डिग्री लेनी हो तो भी उसे बहुत सारी चीजें छोड़ करके आगे बढ़ना होता है। ठीक इसी तरह से अगर खुद का अनुभव करना है, निज को जानना है, आत्मशक्ति को पहचानना है, तो निरपेक्ष बनना ही पड़ेगा। अगर भौतिक लालसाओं के अंदर, भौतिक अपेक्षाओं के अंदर या भौतिक माहौल के अंदर, 5 इंद्रियों के विषयों के अंदर अगर व्यक्ति उलझता चला जाए, इस दलदल के अंदर अगर फंसता चला जाए, तो वो कभी भी अपने भीतर की शक्ति का, सामर्थ्य का अनुभव नहीं कर पाएगा। तो कहा, हो निरपेक्ष करो निज अनुभव, बाधक तुमको कोई न हो, समता रस का पान करो, अनुभव रस का पान करो, शांत रहो, शांत रहो, सहज सदा ही शांत रहो। बहुत ही ध्यान देने जैसी बात कि निज का अनुभव करना है, अध्यात्म जगत में प्रवेश करना है, तो फिर निरपेक्ष बनना पड़ेगा। व्यवहारिक जीवन को शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए अपेक्षाओं को कम करना होगा और आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के लिए निरपेक्ष बनना होगा। अगर व्यक्ति ने निरपेक्ष बनने का प्रयास किया, कोशिश की, एक संकल्प किया और इस मार्ग पर चलने की कोशिश की, तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु या कोई भी परिस्थिति किसी भी प्रकार से व्यक्ति के मार्ग की बाधा नहीं बन सकती। फिर चाहे मौसम अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, संयोग अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, सेहत अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, कोई भी ये सारी चीजें उसके लिए बाधा पैदा नहीं कर सकती जिसने अपने सामर्थ्य को जगाने की कोशिश शुरू कर दी है, जिसने एक अपना लक्ष्य निर्धारित कर दिया है। उस व्यक्ति को फिर कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए अपेक्षा अगर करनी हो तो खुद से करें कि मुझे निज का अनुभव करना है और निज के अनुभव के लिए निरपेक्ष बने बाहर की व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से। क्योंकि या तो व्यक्ति बाहर रहेगा या अंदर रहेगा, वो दो नाव पर सवारी कर नहीं सकता। जिस समय अध्यात्म की साधना में आप लीन रहना चाहते हैं, अध्यात्म की साधना करना चाहते हैं, उस समय थोड़ा सा अपने आप को निरपेक्ष बनाने का प्रयास करें, तो फिर आपकी साधना के लिए कोई भी बाधक नहीं बन पाएगा। तो ये चौथी गाथा जो निज की शक्ति उजागर करने की बात कर रही है और उसके साथ उसका उपाय भी बता रही है कि कैसे निज को जाना जाएगा, कैसे आत्म स्वरूप की पहचान होगी। आप और हम सभी इस अध्यात्म के क्षेत्र में निज का अनुभव करने के लिए आगे बढ़े, निरपेक्ष बने
ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।